हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब सही होंगे, घर पर होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज अपने इस चैनल कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और मैं रविंद्र यादव, आप लोगों का टीचर, आप लोगों का सहायक, आप लोगों का साथी। आज अपने इस कड़ी को अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का एक चैनल है जो कि उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन से नहीं ले पा रहे हैं या आज की जैसी सिचुएशन है, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, घर पर ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उस केस के अंदर आज बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं और मेरा ये चैनल ये कोशिश करता है कि आप लोग घर पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और मैं वो सारी कोशिश करता हूं। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है तो बेसिकली मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। तो आज इस चैनल में, इस कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारी लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पोर्शन एडमिशन, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमने सेकंड स्टेज था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। लास्ट क्लास मैंने बताया कि उसके कौन कौन से केसेस, 5 केसेस के बारे में डिस्क्राइब किया। आज हम बात करेंगे उन्हीं केसेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं ले पाए हैं वो मैं अभी इस लिंक में लिंक डाल रहा हूं। आप इस लिंक से जाके जो ऊपर ब्लैक बटन आपको दिखाई दे रहा, आई का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लास्ट क्लास यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो बेसिक क्लास थी उस पर आप जा सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब मैं ये आशा करूंगा और मैं एश्योर भी करता हूं, अगर मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको आपके सामने करूंगा, ये क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन होंगे जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ज्यादातर सारे केसेस को कवर करेंगे। तो ध्यान से अपने कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, नोट डाउन करिए और इन रूल्स को ध्यान रखिए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। आपके सामने क्वेश्चन होगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, हम कोशिश करेंगे उसके आंसर करने की। सर शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट and losses equally. They decide to admit Saurabh for an equal share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4-year purchase of super profit. देखिए, हमने इस बारे में पढ़ा था कि वैल्यूएशन गुडविल हमने पढ़ी थी कि वैल्यूएशन होती है गुडविल की, वो कैसे होती है। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हमें गुडविल निकालनी है और गुडविल की ट्रीटमेंट भी करनी है यहाँ पर। तो अगर जो बच्चे वैल्यूएशन गुडविल नहीं जानते, रूल्स क्या है, कौन कौन से मेथड है वैल्यूएशन गुडविल के, वो मेरी पीछे की क्लासेस हुई है अकाउंटेंसी की जो कि चैप्टर 1 के अंदर है। चैप्टर 1 के अंदर क्लासेस है, सॉरी सेकंड चैप्टर में एनपीओ के बाद। तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं जब वैल्यूएशन गुडविल क्लास मैंने बनाई हुई है। आप जब देखेंगे तो वैल्यूएशन गुडविल के मेथड्स दिए हैं, उसको आप अच्छे से देखें। चल शुरुआत करते हैं। सामने क्वेश्चन आ गया आपके। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। अमित और कार्तिक कार्तिक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। They decide to admit Saurabh for an equal share in profit. क्लियर? वो डिसाइड करते हैं जो सौरभ एक नया पार्टनर है, सौरभ नया पार्टनर है, उसको भी कहते हैं वो इक्वल ही डिवाइड करेंगे, इक्वल ही जो होगा फॉर एन इक्वल शेयर प्रॉफिट, उसका वो भी हिस्सेदार इक्वल ही होगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। क्लियर? फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड दिया हुआ है 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ पर। उस मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। सौरभ एडमिशन के टाइम पर कैपिटल दी हुई है अमित और कार्तिक की 90,000 अमित की है, 50,000 कार्तिक की है, 1,40,000 रिजर्व है, 20,000 लोन, 25,000 का सन्ड्री क्रेडिटर। बैलेंस शीट के अंदर देखिए 5,000 का, मशीनरी 75,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 30,000, सन्ड्री डेटर्स 20,000 एंड कैश 50,000। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
अब निकाल देते। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए हमें, क्योंकि नॉर्मल रेट क्या होगा और एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वही तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years was 30,000। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ के शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या बताया, देखिए ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। क्या बताया? अमित कार्तिक 1:1 है। अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या निकाला? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें गुडविल निकालने। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने पहले? गुडविल का फॉर्मूला याद होगा सुपर प्रॉफिट से। गुडविल निकालने का फॉर्मूला जब भी देखते हैं तब क्या फॉर्मूला की बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट 30,000 दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले वी शुड फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था याद होगा नॉर्मल प्रॉफिट का? नॉर्मल प्रॉफिट था कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये क्वेश्चन था नहीं, यही तरीका था हमारा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमें पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, ध्यान रखें। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि देखो क्या निकलती है, कैपिटल ऑफ द फर्म यानी टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर प्लस रिजर्व। क्लियर? इससे निकल आएगी। एक और फॉर्मूला याद था हमने, पहला क्वेश्चन भी क्या था, चले दोनों से करके देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कैपिटल कितनी है पार्टनर की? कैपिटल है, अगर पार्टनर की कैपिटल देखो कितनी बनती है, ये बनती है 50,000 अमित की थी और कार्तिक की 90 और 50, तो 90,000 प्लस 50,000 प्लस रिजर्व क्या है, रिजर्व दिए हुए हैं 20,000, तो ये हमारे पास कितना आया 1,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 1,60,000। अब दूसरा फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या था याद होगा आपको, टोटल एसेट्स माइनस, टोटल एसेट्स करते थे और हम क्या करते थे माइनस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडिंग लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, ये भी करते थे। अब अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग भी हम यहां देखा जाए तो क्या निकाल सकते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज हम क्या करें कैपिटल प्लस रिजर्व कर सकते हैं या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स देखो कितनी दी है बैलेंस शीट में, देखो 1,90,000। आउटसाइडर लायबिलिटी बैलेंस शीट में देखो लोन है और सन्ड्री डेटर्स है, लोन एंड सन्ड्री डेटर्स, लोन एंड सन्ड्री सॉरी क्रेडिटर्स, कितना हो गया 1,90,000 माइनस कितना है ये 25,000 प्लस 5,000, तो 1,90,000 माइनस 30,000, देखिए 1,60,000, दोनों से यही आ रही है। कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो आप हम कैपिटल यानी कि लायबिलिटी अप्रोच ले सकते हैं या एसेट्स अप्रोच, जिसे एसेट्स अप्रोच बोलते हैं इसे लायबिलिटी अप्रोच बोलते हैं, कोई भी अप्रोच से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहां डालेंगे आप देख सकते हैं, मैं इसको रब करता हूं। क्लियर हो गया 1,60,000 हमें समझ में आ गई 1,60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,60,000, मैं ये हटा देता हूं आप देख लीजिए। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं, ये भी हटा देता हूं,
कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? कैपिटल एम्प्लॉयड आया 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% डिवाइड बाय 100 काट दो, तो ये आया 12 इंटू 16 इंटू 12 तो 19,200 19,200 हमारे पास आ गया। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 19,200, तो क्या आ गया हमारे पास? 10,800। 10,800 हमारी गुडविल आ गई। किसकी गुडविल आई? 10,800। सॉरी, सुपर प्रॉफिट, आई एम वेरी सॉरी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, सॉरी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल लो। गुडविल का क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट जो आता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज कितने दिए हैं? 10,800। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, तो गुडविल निकल के आ गई हमारी 43,200, 43,200। क्लियर? तो हमारी गुडविल आ गई। तो गुडविल आई तो नए सौरभ का जो शेयर है, सौरभ की शेयर की गुडविल, सौरभ यानी कि सौरभ का जो शेयर है, गुडविल का शेयर है, वो क्या होगा? सौरभ गुडविल शेयर या शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आया है वो? देखो 43,200 निकालने के लिए कितने के लिए आया था? ये आया था, हम बात करें 1/3 के लिए, यानी कि 1:1:1 1:1:1 ही था, तो 1/3 1:1:1 1:3, तो यहां क्या कर देंगे? 1:3 कर दो इसका, तो उसका गुडविल का शेयर हो जाएगा 14,400। क्लियर? 14,400 यही हमने क्वेश्चन का निकालना था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 14,400 ये हमारा आंसर होगा, यानी कि गुडविल निकालनी थी, सौरभ का शेयर है गुडविल का। तो सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? हमने अमित, कार्तिक है, सौरभ उसमें एडमिट हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाले, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल के देख ली, इससे हमारा ये गुडविल आ गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्वेश्चन कहता है, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital were 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in the future profit. Somesh brought rupees 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction on Somesh admission. देखिए क्वेश्चन दिल्ली सेट सेकंड 2014 के अंदर आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हेमंत और निशांत दो पार्टनर है, हेमंत एंड निशांत दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। अब 3:2 है, तो अब वो कैपिटल उनकी दे रखी है 1,60,000 और 1 लाख। उन्होंने सोमेश नया पार्टनर है, सोमेश न्यू पार्टनर आया है, वो 1/5 शेयर के लिए आया है, वो लेके आया 1,20,000 कैपिटल के रूप में। क्लियर? कैलकुलेट, हमें गुडविल निकालनी है फर्म की। तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल हिडन है, मतलब गुडविल हिडन है और गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नया पार्टनर दो चीज जरूर लेके आता है। क्या लेके आता है? या तो कैपिटल आता है, सॉरी कैपिटल और गुडविल। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल नहीं दिखाई देती तो हिडन गुडविल निकालते हैं। हमें 5वां केस पढ़ा है हमने लास्ट वैल्यूएशन गुडविल के अंदर। या कभी कभी ऐसा गुडविल लाने में असमर्थ है तो हम क्या करते हैं, उसका कोई चीजें यानी कि उसका अल्टरनेट दिया होता है क्वेश्चन के अंदर।
चलिए, पर यहाँ पर तो कहता है गुडविल भी निकालने, इट्स मीन गुडविल इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हिडन है, छुपी हुई है, तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो हिडन गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले को हमने बताया था ट्रीटमेंट में, टोटल की फर्म की कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की कैपिटल क्या है, पूरी फर्म की अगर मैं बात करूं कैसे निकलेगी, देखिए सौरभ लाया 1,20,000 कैपिटल, सौरभ कितनी लाया है 1 लाख, सौरभ की गुडविल देखो, मैं सौरभ की कैपिटल देखो, सौरभ कैपिटल कितनी है 1,20,000, कितने के लिए 1:5 के लिए, किसके लिए 1:5 शेयर के लिए, 1,20,000 कितने शेयर के लिए लाया है 1:5, तो फर्म की गुडविल क्या हो गई, फर्म की निकालो, तो क्या करेंगे 1,20,000 इंटू 5:1, पूरे फर्म की, अगर 1,20,000 1/5 के लिए लाया है तो 1% यानी 100% कितनी हो गई, तो ये आ गई हमारे पास 6 लाख, समझ में आया, ये तो होगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर लेस करते हैं, लेस क्या, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। अब कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैसे निकलेगा, जितने पार्टनर हो प्लस कर दो, पार्टनर हेमंत की कितनी है, हेमंत की बात करें तो 1,60,000 प्लस आपके निशांत के 1 लाख, और नया पार्टनर आया सौरभ, वो लेके आया 1,20,000, तो टोटल तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000, 2,20,000, 3,20,000 और 3,80,000, तो 3,80,000 ये लेस कर दो, तो ये क्या निकल के आएगी, ये आएगी हिडन गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, यही फॉर्मूला था ना, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी 4 और 2 6 2,20,000, ये हिडन गुडविल आ गई, एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन क्या था हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल तो सौरभ का शेयर क्या होगा, सौरभ का निकालना ना, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,20,000, कितने के लिए 1:5, 1/5 के लिए आया, तो 1/5 के लिए टोटल फर्म की गुडविल है 2,20,000, तो 1:5 के लिए कितनी हो जाएगी 44,000, ये वो क्या लेके आया, गुडविल लेके आया 44,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब आप कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, गुडविल बांटनी है ना हमने, गुडविल बांटने का क्या होता है, गुडविल किसमें बढ़ती है, जो सैक्रिफाइस कर रहा होता है पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनमें गुडविल बांटते हैं, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही जनरल एंट्री करते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग यहां पर दिया नहीं है, सैक्रिफाइसिंग यहां पर नहीं दिया है, जब नहीं दिया हो ध्यान रखें, सैक्रिफाइसिंग ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, पुरानी ही रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नाम से लिख लें 3:2, तो ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, क्लियर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ 3:2, तो यहां पर 3:2 आई, तो हम क्या करेंगे, बांट दो, अब करें एंट्री करते हैं, या ये बात ध्यान रखें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब भी होगी जब क्या करेंगे हम, अगर पुराना रेशियो नहीं दी है सैक्रिफाइसिंग, तो हम पुरानी ही रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं, हमेशा याद रखना, तो 3:2 ही थी, तो ये हम सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे। नेक्स्ट अब हम जनरल एंट्री करने चलते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री क्या करेंगे, देखिए सोमेश क्या लाया है, सोमेश क्या लाया है, बात करें कितना कैश लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट, सोमेश कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया 1,20,000 लाया है, 1,20,000 रुपए लाया ना पूरा टोटल, उसी में कैपिटल है, उसी के अंदर गुडविल है। अब सोमेश की कैपिटल क्या थी, दूसरा सोमेश की कैपिटल की बात करें हम, सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, हेमंत कैपिटल अकाउंट टू क्या है, निशांत
कैपिटल अकाउंट किस में बांटेंगे? 3:2। कितना टोटल देखें तो कितना बांटेंगे? ध्यान रखें, अब हमारे पास इसकी कितनी थी गुडविल? 44,000। गुडविल कितनी थी? 44। तो ये 44,000, अभी बताऊंगा क्वेश्चन में आप क्या कहेंगे कैपिटल 44 क्यों लगाया बताऊंगा। पहले 44,000 को 3:2 में बांट दो, 44,000 को 3:2। तो देखो मैं यहां बांट रहा हूं 44,000 को 3:2, 3:5, क्योंकि हेमंत और निशांत देखते हैं, हेमंत की और निशांत की 3:2 था, तो बांट देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 26,400। ये 26,400 हो जाएगा। ये तो हो गई हेमंत की, और निशांत की हो गई 44,000 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगी हमारे पास 17,600। तो ये आ गई 17,600। क्लियर? ये जनरल एंट्री आपकी क्वेश्चन हो गया है। तो यहां पर जनरल एंट्री हो गई। आप इसको इसके अंदर नरेशन लिख सकते हैं ना, बीइंग द, यहां पे क्या लिखेंगे? बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल क्या कर दिया इन्होंने? एडजस्टेड द शेयर ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां लिख देंगे ना, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टिंग टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो वही चीज आप नरेशन लिख सकते हैं सभी बच्चे, क्योंकि 12th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेशन लिखने में, 11th में आप कर चुके हैं, सीख चुके हैं, तो क्लियर हो। अब आपके सामने 44,000 की बात करें, क्यों करा समझिए। देखिए हमें जो भी शेयर ऑफ गुडविल जो होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बांटा जाता है, तो ओल्ड पार्टनर बांट दिया हम लोगों ने, और यहाँ 44,000 है ओल्ड पार्टनर, तो चलो बांट दिया। क्योंकि यहाँ एंट्री मैंने 44,000 शेयर सोमेश कैपिटल इसलिए कहा कि वो कैश नहीं लाया, कैश गुडविल को कैश के रूप में नहीं लाया, वो कैपिटल के रूप में लाया है। गुडविल को कैश के रूप में ना लाके कैपिटल के रूप में लाया है, इसलिए कैश डेबिट टू सोमेश 1,20,000 कैश, और सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल टू निशांत, क्योंकि वो कैश के रूप में गुडविल को लाया ही नहीं है। जब नहीं लेके आता, केस नंबर 4 था, जब वो लेके नहीं आता, आप देख वैल्यूएशन गुडविल देखेंगे, जब कभी भी नया पार्टनर कैपिटल कैश में नहीं लाता तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल में से शेयर ऑफ गुडविल राइट ऑफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। वही हमने किया, उसकी कैपिटल कम कर दी 44,000 से और हेमंत और निशांत में बांट दी। क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन 3 आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड चेतन as a partner with 1/4 share in the profits of the firm, or 1/4 share in the profit of the firm. चेतन brings 2 lakh as his share of capital. चेतन क्या लाता है? 2 लाख रुपए कैपिटल लाता है। The value of good, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कहता है अभय एंड बीना, यानी कि चेतन, इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चेतन क्या लेके आ रहा है? 2 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, 2 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड outside liabilities are valued at ₹1 lakh. On that date, give necessary entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. तो यहां पर भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अभय है, बीना है और नया है चेतन, ये न्यू है। तो इसका रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो की बात करें हम यहां पर, तो ये कहता है चेतन जो है 1/4 के लिए आ रहा है। चेतन कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। क्लियर?
अब गुडविल कितने लेके आ रहा है, देखिए गुडविल की बात कर रहे हैं हम। इनका प्रॉफिट रेशियो क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट रेशियो जो है वो नहीं बताया गया। जब नहीं बताया गया तो क्या मानते हैं, इक्वल 1:1। न्यू जब ओल्ड रेशियो भी नहीं दी है, प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं मेंशन है, तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल के अंदर, तो हम क्या मानते हैं कि पुराने पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो 1:1। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर चेतन एक क्या लेके आता है, कैपिटल आता है 2 लाख की। तो सबसे पहले हमें गुडविल निकालनी है, यहाँ पर भी वही है, हिडन गुडविल है, गुडविल हिडन हो रही है, गुडविल छुपी हुई है, तो कैसे निकालेंगे, अब आप समझ गए होंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। तो चेतन क्या लेके आता है, कैपिटल, चेतन कैपिटल कितनी लाता है, कैपिटल ब्रॉट बाय चेतन, चेतन लेके आ रहा है, कितनी लेके आ रहा है, 2 लाख। क्लियर। अब चेतन का शेयर कितना है, चेतन का शेयर देखो, चेतन शेयर 1/4, तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई, फर्म्स गुडविल निकाल लेंगे हम, फर्म गुडविल सॉरी फर्म कैपिटल, क्यों, जब 1/4 के लिए 2 लाख है, 1/4 के लिए 2 लाख कैपिटल आ रहा है, तो फर्म कितनी हो गई, 2 लाख इंटू 4:1, तो 8 लाख, 8 लाख रुपए हो गया, 8 लाख, ये यानी कि हमारी फर्म की जो कैपिटल है वो 8 लाख। क्लियर। अब टोटल कैपिटल ऑफ की बात करें, न्यू फर्म की कितनी आ गई, 8 लाख, चेतन की कैपिटल के अकॉर्डिंग। और कैपिटल अगर हम बात करें, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैसे निकलेगा, अब यहां पर ए और बी की कैपिटल अलग दी हुई है हमें, ए और बी की कैपिटल अलग नहीं दी है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज, याद आ गई होगा। टोटल कैपिटल का मतलब भी होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टू से कैपिटल ऑफ द पार्टनर की जो कैपिटल है उसी हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो यहां पर निकल आएंगे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज की बात करी तो टोटल एसेट्स कितनी दी है, 5,40,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख। तो ये कितनी आ गई, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बात कर रहा हूं मैं, ये आ गया हमारे पास, दोनों की पार्टनर की आ गई 4,40,000, ये तो हो गई इन दो पार्टनर की, ये ए और बी की हो गई, ए एंड बी की कैपिटल हो गई 440, और सभी पार्टनर की कैपिटल कितनी हो गई, तो 4,40,000 प्लस 2 लाख कौन लेके आया, 2 लाख लेके आया चेतन, तो 2 लाख की प्लस कर दो, तो 6,40,000, ये किनकी हो गई, सभी पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। फर्म की कैपिटल जो चेतन जो लेके आया था उसके आधार पर 8 लाख, और अगर टोटल पार्टनर कैपिटल देखे तो 640 ही आया। तो कहां पर, इसका मतलब हिडन गुडविल कितनी आ गई, गुडविल कितनी होती है, गुडविल आ गई 8 लाख माइनस 640, तो हिडन गुडविल हमें दिखाई दे रही है 1,60,000, 1,60,000। अब 1,60,000 तो किसकी, ये हमारे फर्म की गुडविल हो गई। तो चेतन की गुडविल कितनी है, चेतन शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:4, तो उसका हिस्सा जो आया 40,000, ये किसकी, चेतन की गुडविल है, क्या है, चेतन के हिस्से की गुडविल है। क्लियर। अब हमारे पास ये क्या करना है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये को काम किसमें बांट देते हैं, हमें केवल पूछा था इसने गुडविल निकालने की पूछी थी केवल, अगर गुडविल निकालने की पूछे क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री भी करनी होती तो मैं क्या करता, मैं इसको वापस क्या मान के चलता, इसको कैसे बांट देता, चेतन शेयर ऑफ गुडविल, चेतन शेयर ऑफ गुडविल
सॉरी चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर ले लेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में कौन है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? हाँ, तो ये हमारे पास एंट्री हो जाती, पर क्वेश्चन यहां तक पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। अगर इसके बाद भी पूछ रहे तो क्या करते हैं, जो गुडविल का शेयर है हम किस में बांट देते हैं, ऑल पार्टनर्स में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बांट देते हैं। तो ये सामने आपके सामने क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। तो इसको बांट देंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन वही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दियो तो क्या मानेंगे, 1:1। तो मैं 40 को करता 20 कर देता, 40 यहां डाल दिया और 20 बढ़ गई। ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो। कोई डाउट, ध्यान से समझिए बस। इसका बाद देखिए कैपिटल ऑफ पार्टनर है टोटल और लायबिलिटी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का पढ़ा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये पढ़ा था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई पूंजी किसके अंदर, आपके फर्म में। तो इनका इन दो का आया ऐसे ही 4,40,000 4,40,000 ए और बी का है, ए और बी का कैपिटल है। अब हमें तो तीनों पार्टनर के लेनी है, तो 2 लाख मैंने सी की भी जोड़ दी इसमें, चेतन की मतलब, तो 640 हो गया और 8 लाख इसके अकॉर्डिंग बनता था, दोनों का डिफरेंस गुडविल आ गया, गुडविल को बांट दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, समझिए इसको। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी बात डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर। ये ऑल इंडिया सीबीएसई 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो देखिए। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशा और अदिति पार्टनर है फर्म में, उनका रेशियो क्या है, 3:2। They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. राघव को एडमिट किया 1/4 के लिए, 1/4 शेयर के लिए आया फर्म में। राघव brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. वो क्या लाता है, राघव 6 लाख कैपिटल और गुडविल कैश के रूप में लेके आता है। क्लियर? Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालनी पड़ेगी हमें। The profit of the firm during the last 4 years are given below. यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा हुआ है और ये इसी हिसाब से 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपके पास। 2013-14 का 350, 14-15 का 4,75,000, 2015-16 का 6,70,000 और 16-17 का 7,45,000। तो नीचे इंफॉर्मेशन है, देखिए पहली इंफॉर्मेशन, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एज एनुअल चार्ज ऑफ ₹56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। कहता है मैनेजमेंट जो कॉस्ट लग रही है हर साल 56,250 जो कॉस्ट है गुडविल निकालते वक्त कॉस्ट आ रही है, यानी गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है, उसमें कॉस्टिंग पड़ रही है 56,250 हर साल का खर्चा है गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए, ध्यान रखें। सेकंड, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। साल के अंत में जो स्टॉक था वो गलती से ओवर वैल्यू हो गया, 15,000 ज्यादा लिखा गया, मतलब ज्यादा लिखा गया। तो क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज राघव एडमिशन वर्किंग नोट के अंदर बताना। देखिए आपके सामने क्वेश्चन सेम है, कैपिटल दी हुई है, हमें गुडविल निकालनी है, गुडविल कितनी लाया, तो गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, देखो अब गुडविल यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 2013-14 का प्रॉफिट कितना है, ये दिया हुआ है 3,50,000। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखें, नीचे दिए 56,250 56,250 रुपया वो हर साल गुडविल निकाल कर खर्चा करता है। जब खर्चा करता है तो हम क्या करें, गुडविल में से उसको माइनस कर देंगे, 56 खर्चा है ना 250। क्लियर? तो ये हो गया, माइनस करें 3,50,000 56,250 तो यार 2,93,750
क्लियर। अब 2014-15 में कितना था प्रॉफिट 4,75,000, इसमें भी 56,250 हर साल लग रहा ना मैनेजमेंट कॉस्ट, तो माइनस कर दो तो ये हमारे पास निकल के आएगा 4,18,750। क्लियर। नेक्स्ट 15-16 में प्रॉफिट था 6,70,000 6,70,000 माइनस वही 56,250, तो क्या आ जाएगा इसमें माइनस करें तो 6,13,750। क्लियर। इसके बाद 2016-17 में 4 साल चौथा साल का प्रॉफिट क्या था, क्वेश्चन कहता है 7,45,000, उसमें माइनस क्या करेंगे 56,250। पर एक चीज और है इसमें, इस साल लास्ट वाले ईयर में एक क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यू लिख दिया गया था 15,000, तो उसको हम ज्यादा लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है प्रॉफिट ज्यादा हो गया। प्रॉफिट लास्ट का प्रॉफिट निकालते वक्त अगर स्टॉक की ओवर वैल्यू रख दी गई है तो प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि ज्यादा तो लिखा गया माइनस कर दो, माइनस कितना 15,000 15,000 माइनस कर दो, तो ये हमारे पास कितना रह गया, इनमें से दोनों माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,73,750। अब इन चार का प्रॉफिट, ये 4 साल के प्रॉफिट है, इनको प्लस करेंगे, सबको क्या प्रॉफिट आ जाएगा, अगर हम प्रॉफिट को प्लस करें, सबको प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं 2,93,750 प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला कहते हैं ना एवरेज प्रॉफिट, मीन है, मीन ही निकालते हैं ना एवरेज, तो डिवाइड बाय 4 4 साल का और गुडविल निकालने का फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, तो इनटू देखो कितना आया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना कहा था उन्होंने क्वेश्चन के अंदर गुडविल के लिए 2 इयर्स, देखो ऊपर लिखा है 2 ईयर परचेज, तो हम इसको सोल्व कर देंगे, तो ये सोल्व करके आ जाएगा हमारा टोटल 10 लाख, इनको सबको प्लस कर लो इनटू 2 डिवाइड बाय 4, अगर मैं बात करूं 10 लाख मतलब अगर इसको और सोल्व करते हैं और सोल्व कर लेते हैं, वैसे 10 लाख आने वाला है 2, ये 20 लाख 4 6 6 12 हाँ अपॉन में 4 इंटू 2, तो 10 लाख रुपया क्या आ गया, ये 10 लाख रुपया क्या निकल आया, बात करें तो यह गुडविल क्या आया, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म कितनी 10 लाख रुपया। अब किसका शेयर चाहिए हमें तो चाहिए राघव का शेयर, राघव आया ना नया, राघव शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, अब तो आसान होगा क्वेश्चन, सेम वही 10 लाख, कितने हिस्से के लिए आया था वो, ये आया था हमारे पास देखें कितने 1/4 के लिए आया था, तो 1/4 कर दो तो ये हमारे पास 2,50,000 उसका गुडविल का हिस्सा हो गया, उसकी कैपिटल प्लस 2,50,000 क्या हो गया गुडविल, जो कि वो कैश के रूप में अगर हम बात करें क्या बनता है 2,50,000। क्वेश्चन कहता है ऊपर राघव ब्रिंग्स 6 लाख हैज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि राघव शेयर लेके आया 6 लाख कैपिटल में और गुडविल कैश, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं, सब कुछ हमारे पास आ गया, अब जर्नल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कौन लेके आया है, ये लेके आया है राघव कैपिटल अकाउंट, राघव कैपिटल अकाउंट कितना लाया 2.5 लाख तो ये और 6 लाख कैपिटल 6 लाख कैपिटल और 2,50,000 गुडविल, तो टोटल हो गया 8,50,000 6 लाख ये क्लियर। अब सेकंड एंट्री क्या होती थी, हम सेकंड एंट्री क्या करते थे, राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड कौन है आशाज
कैपिटल अकाउंट 2 और कौन है दूसरा अदिति, अदिति इज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का हिस्सा बांटना हमने 2,50,000, केवल गुडविल का हिस्सा बढ़ता है ना, कैपिटल नहीं बढ़ती। गुडविल का हिस्सा क्योंकि वो लेके आ रहा है तो 2,50,000 और अब माइनस क्या कर देंगे आशा और अदिति। आशा और अदिति का कितना हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में देखो कुछ दिया है, यहाँ दिया है 3:2, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया तो हम सैक्रिफाइसिंग क्या मान लेंगे, ओल्ड रेशियो की सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे 3:2। तो 3:2 में बांट दो इसको 2,50,000 को, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख 1 लाख, ये 3:2 में बांटते हैं। क्लियर? तो ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे क्वेश्चन सभी तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इसको मैं रब करता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन कहता है अन्नू एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म, अन्नू एंड भगवान वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 4,40,000, यानी कि आपके पास गुडविल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जा रही है 4,40,000। राजा वाज, यानी पहले गुडविल दिखाई गई है, राजा वाज एडमिटेड टू द पार्टनर, राजा नया पार्टनर एडमिट हुआ है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अन्नू भगवान एंड राजा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई है 2:2:1। राजा बॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, वो 1 लाख कैपिटल के रूप में लेके आता है, एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम, और गुडविल का जो प्रीमियम है वो कैश के रूप में लेके आ रहा है। क्वेश्चन में आपकी बार आया गुडविल का प्रीमियम कैश के रूप में लेके आ रहा है। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल फर्म की गुडविल भी दी हुई है 2,50,000। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म द अबाउट ट्रांजैक्शन। अब की बार हमें फर्म की गुडविल भी दी हुई है, ओल्ड गुडविल भी दी हुई है, और हमें न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी है, और इसके अलावा ओल्ड रेशियो भी दी है। तो हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी, पहले हम देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो किसकी, ओल्ड रेशियो अन्नू की और अन्नू और भगवान की, अन्नू भगवान की क्या क्या है रेशियो इनकी, देखो क्वेश्चन में दी हुई है रेशियो 3:1। क्लियर? और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो की बात करें तो इसमें कौन नया पार्टनर आया है, इसके अंदर आया है पार्टनर राजा, ये न्यू पार्टनर है। तो रेशियो इनके दिया न्यू पार्टनर 2:2:1, ये न्यू रेशियो दी हुई है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हम क्या करें, सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले अन्नूज रेशियो क्या निकलेगी, अन्नू की रेशियो क्या आएगी, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो ओल्ड रेशियो क्या अन्नू की 3:4 माइनस न्यू रेशियो क्या है 2:5। क्लियर? 3:4 2:5, तो ये हमारे पास एलसीएम ले लो 20, ये 4 है, ये 4 है 20, 5 15 माइनस 4 दूनी 8। क्लियर? 5 4 9। क्लियर? तो ये 7/20 किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर प्लस में आ रहा है सैक्रिफाइस। अब दूसरा कौन है, ये हमारे पास है भगवान। भगवान रेशियो क्या आ जाएगी, वही ओल्ड कितनी है इसकी 1:4 और इसकी क्या है 2:5। 20 एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4 to 8, तो -3/20। तो इसका मतलब ये कौन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो अब हमारे पास पता लग गया अन्नू सैक्रिफाइस कर रहा है, भगवान गेन कर रहा है। क्लियर? तो चलते हैं, तो शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल पूरी फर्म का दिया है, फर्म का दिया हुआ है 2.5 लाख, पूरी फर्म का, फर्म शेयर ऑफ गुडविल, फर्म शेयर ऑफ गुडविल। और किसका निकाले हम, राजा का शेयर क्या आ जाएगा
राजा आया ना, राजा शेयर ऑफ गुडविल, ये निकालना हमने, तो क्वेश्चन यही कहता है। तो 2,50,000 ये फर्म की गुडविल है, कितने हिस्से के लिए आया वो आया है 1:5 इंटू 1/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको काट दो 50,000। तो राजा का जो शेयर ऑफ गुडविल है 50,000, राजा क्या लेके आया अपना शेयर ऑफ गुडविल 50,000। पर यहाँ पर क्या भगवान का रेशियो, भगवान भी गेन कर रहा है, भगवान भी गेन कर रहा है। तो अब हम बात करें भगवान का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, क्योंकि गेन कर रहा है और हमारा क्या कहते हैं हम, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लिखते हैं। या हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। या गेनिंग भी कर रहा है तो उसकी भी वो भी कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइस वाले को, तो कितना, तो भगवान का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर भगवान जो रेशियो है वो गेन कर रहा है, तो उसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। भगवान शेयर ऑफ गुडविल, इसकी गुडविल कितनी हो जाएगी, ये जी बड़ा करना, ये जी बड़ा छोटा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम क्या निकालेंगे, टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी 2,50,000, जैसे ये निकाले इसकी भी निकाल लेते हैं। 2,50,000 इंटू कितने शेयर के लिए था, वो शेयर था उसका, मैं बात करें तो शेयर कितना आएगा 3:20, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में देख रहे हैं ना, तो 3/20, तो काट दो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37,500। अब क्वेश्चन हो गया लगभग क्लियर हो गया, कोई डाउट, भगवान का शेयर भी आ गया, गुडविल का, राजा का भी निकल आया, सैक्रिफाइसिंग भी आ गया, न्यू ओल्ड दिया हुआ है। तो हम जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री के अंदर हम बात करते हैं, पहले गुडविल दी हुई है, मैं हटा दूं, भगवान का गुडविल लिख लेते हैं। भगवान का शेयर है, भगवान का शेयर है 37,500, एक अलग से लिख लेते हैं। राजा का शेयर है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो बोर्ड के पे नहीं आएगा सारा, तो इसलिए मैं अलग लिख लेता हूँ, आगे देख होंगे। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, देखिए देखिए अब एंट्री करेंगे, पहली जनरल एंट्री, फॉर्मेट बना लेंगे ना, फॉर्मेट इसी तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर, ये तो आपको पता ही होगा, मैं इसलिए पूरा फॉर्मेट बनाता नहीं हूं। अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सभी बना लेंगे, क्लियर। तो यहाँ अगर डेट है तो डेट डाल देंगे, नहीं तो सीरियल नंबर डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, क्लियर, डेट नहीं है क्वेश्चन में। चलिए पहली एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या, अब की बार गुडविल पहले से ही क्या है बुक्स के अंदर दी गई है, ओल्ड गुडविल दी है, तो क्या करते थे, ओल्ड गुडविल है तो उसको सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राइट ऑफ, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि उसका हक किसका है, उस गुडविल में किसका हक है, पुराने पार्टनर का हक है, तो वो उसमें बांट देंगे। तो पहले ओल्ड में बांट लो, क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो कैसे होता था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्लियर। कितना, कितनी थी 4,40,000, 4,40,000, तो ये थी 4,40,000, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो क्या है इनकी ओल्ड रेशियो थी 3:1, 3:1 में बांट दो, तो ये आ जाएगी, अगर बात करूं 3,30,000 और ये आ गई 1,10,000। नरेशन में लिख दो, बीइंग ओल्ड गुडविल, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल लिख दो, एग्जिस्टिंग गुडविल, क्या कर दिया, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, क्लियर, ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमने, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में बांटी है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब कौन लेके आ रहा है, राजा लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, कैश ला रहा है, तो कितना ला रहा है, देखो राजा कैश अकाउंट डेबिट, क्या क्या लेके आया है, एक तो कैपिटल आया टू राजास कैपिटल, राजास कैपिटल अकाउंट कैपिटल आया है, और क्या लाया है
प्रीमियम ऑफ गुडविल आया कैश के रूप में, प्रीमियम ऑफ गुडविल, या तो प्रीमियम अकाउंट में डाल दो, एक ही चीज है प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितना लाया था हमने, निकाला था 50,000, देखो ये लाया था, तो 50,000 तो ये हो गया। और कैपिटल कितने लेके आया था, कैपिटल कितना लाया था, बात करें, सॉरी 50,000, कैपिटल आया था 1,00,000 रुपया, ये कहा ना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कैपिटल लेके आया वो, क्वेश्चन कहता है कैपिटल आया 1,00,000 रुपीज, तो कितना लाया टोटल कैश, 1,50,000 रुपया लाया। क्लियर क्लियर, कैश लाया 1,50,000, कैपिटल के रूप में 1,00,000 लाया, और प्रीमियम के रूप में निकाला जो हमने 50,000। अब थर्ड एंट्री क्या करते थे, हम गुडविल प्रीमियम को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, यही था तीसरी एंट्री, तो हम वही करेंगे। प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम या प्रीमियम लिखो, प्रीमियम ब्रैकेट में डाल दो गुडविल अगर आप लिखना चाहते हो ऐसे, अकाउंट डेबिट किसमें बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग। अब सैक्रिफाइसिंग के नाम पे तो एक ही सैक्रिफाइस कर रहा है, भगवान तो गेन कर रहा है, जब भगवान गेन कर रहा है तो उसके कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे, कंपनसेट करेंगे उससे भी, तो उसके अगर भगवान की जो कैपिटल है उसको भी डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेन कर रहा था, टू सैक्रिफाइस अनु कर रही थी, अनुज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितना प्रीमियम कितना था आपको पता, 50,000, ये लिखा हुआ, गेन कितना कर रहा था 37,500 निकाला था, तो टोटल कितना हो गया 87,500। क्लियर, ये क्वेश्चन यहां तक ही था, कोई डाउट, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 एंट्री ये निकले, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्लियर, यही पूछ रहा था, ये हमारे पास आ गया, पहली गुडविल थी वो हमने राइट ऑफ कर दिया, फिर वो गुडविल लेके आया, वो कैपिटल आया, उसकी एंट्री कर दी, कैश डेबिट टू राजस कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम को बांट दिया, प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। तो ये आप नरेशन आप लिख लेंगे। तो चलिए आज इतना ही, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू द एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन के बाद जो ट्रीटमेंट होती है गुडविल की वो हमने की। ये ज्यादातर सभी तरह के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, वही मैं क्वेश्चन कराया आप लोगों को, जिससे भी किसी तरह क्वेश्चन हो आप लोग कर पाए। तो हमें 2 टॉपिक हो गए, नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे एडमिशन के रूप में, रिवैल्यूएशन एडमिशन के रूप में, हमने बेसिक में भी किया है पर यहाँ पर एडमिशन के रूप में देखेंगे। तो चले आज इतना ही इस क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी, आप मेरी क्लास से सेटिस्फाइड होंगे। अगर सेटिस्फाइड है तो प्लीज लाइक जरूर दें, लाइक जरूर दें, लाइक देने से मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है, मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों को समझ में आया और आप मुझे और मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। क्लियर, ये केवल और केवल मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिससे आप लोग घर में बैठ के फायदा उठा सके इसका। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जो पिछली क्लासेस है मैं उसका लिंक लास्ट क्लासेस में दे रहा हूँ आप लोगों को, इसी वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, आप वहां पर जाके मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर दें। थैंक यू सो मच, फिर होगी मुलाकात एक नई क्लास के साथ, और नई क्लास मींस टू रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के साथ होगी। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।